नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज बात होगी फिर बाजार की। बाजार में एकदम फिर हाहाकार जैसी स्थिति है और मैं बार बार कहता हूं बाजार कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा इसके कोई बड़ा स्थायी गणित नहीं है, कोई ऐसी साइंस नहीं है जिसको लोगों ने मास्टर कर रखा हो। किसी भी दिन आप उम्मीद कर रहे होते हैं कि बाजार में जबरदस्त तेजी आने वाली है और वहां एकदम झटका लग जाता है। आज 2,00,000-2,50,000 करोड़ रुपए के करीब बीएसई लिस्टेड कंपनियों के टोटल मार्केट कैप में से उड़ गया है। 733 पॉइंट सेंसेक्स गिर के बंद हुआ है और सबसे जबरदस्त मार देखने को मिली जो शुरुआत जिसने की है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी। बिल्कुल जो बाजार के दुलारे तारे शेयर हैं उनमें सबसे जबरदस्त गिरावट से ये असर दिखाई पड़ा है, जो खास तौर पे क्योंकि इंडेक्स में इनके वेटेज बहुत हैं। और सेंसेक्स तो करीब 1.5% गिर के 1143 पॉइंट गिर के दिन के लो पे पहुंचा था 73,467 पर, जबकि निफ्टी 50 300 पॉइंट गिर के पहुंचा था 22,348 पर। ज्यादातर सेक्टोरल इंडेक्स जो हैं वो गिरावट के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स फाइनली 733 पॉइंट नीचे और निफ्टी करीब 172 पॉइंट नीचे जाके सेटल हुए। और जैसा मैंने पहले बताया मार्केट कैप जो है 2.5 लाख करोड़ 2,53,000 करोड़ की गिरावट टोटल मार्केट कैप में आज देखने को मिली है। और विक्स में भी फियर जो है जिसको कहते हैं बाजार में आशंका का अनिश्चितता का जो मीटर है विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स, वो करीब 9% उछला और 15 पे पहुंच गया। लगातार 7वें दिन विक्स में तेजी है, यानी कि उठापटक तेज हो रही है बाजार में। ये बिल्कुल साफ संकेत दिखाई दे रहे हैं और कारण तरह तरह के बताए जा रहे हैं, लेकिन आप एक पहला वही है रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इन्होंने गिरावट को लीड किया। साथ में एलएनटी और भारतीय एयरटेल भी हैं और इनकी वजह से जबरदस्त तरीके से गिरावट आई है। बाजार के जो पूरे इंडेक्स हैं उनमें जो गिरावट है वो इससे देखने को मिलती है। इंडिया विक्स मैंने आपको बताया कि वो 15 पॉइंट पे पहुंचा हुआ दिख रहा है। और वजह क्या है? ग्लोबल स्पेकुलेशन। पूरी तरह से दुनिया के बाजारों में इस वक्त तरह तरह की अटकलबाजी, तरह तरह की अनिश्चितता चल रही है और ऐसे में खास तौर पे शुक्रवार के दिन कोई पोजीशन लेके घर नहीं जाना चाहता है। किसी को पता नहीं है कि वीकेंड में क्या हो जाएगा। ये वजह और होती है। और अभी यूएस से और डेटा एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, तरह तरह के नॉन फार्म पेरोल का डेटा आज मिलना है, जिसकी उम्मीद में बाजार, जिसकी आशंका फिर है कहीं कुछ गड़बड़ आ गई तो क्या करेंगे। महंगाई अमेरिका में लगातार चौथे महीने महंगाई का आंकड़ा उम्मीद से खराब आया है और इसकी वजह से वहां फिर महंगाई की चिंता बढ़ गई है और उसके साथ जो ब्याज दरें कम होने का इंतजार हो रहा था वो इंतजार और लंबा होता हुआ दिखता है और इसकी वजह से बाकी दुनिया के बाजारों को असर पड़ रहा है। इंटरेस्ट रेट ऊंचे रहेंगे, ये चिंता बढ़ रही है। और भारत में अगर आप देखेंगे तो एक खास बात, लोकसभा का चुनाव हो रहा है और ये साल दुनिया भर में चुनावों का साल है। तरह तरह अलग अलग जगहों बड़े बड़े चुनाव हो रहे हैं। इस वजह से जो चुनाव के पहले की आशंकाएं हैं, अब क्या नतीजा हो, आप ज्यादातर लोग कहेंगे साहब क्या देखना है चुनाव में, नतीजा तो तय दिख रहा है। इसके बावजूद जिसको पैसा लगाना होता है वो कई बार फूक फूक के कदम रखता है। इस वजह से इतनी सारी चिंताएं और इन चिंताओं के साथ क्रूड ऑयल, वो जो जियोपॉलिटिकल टेंशन का सवाल है, वो बार बार कच्चे तेल के दाम पर दबाव डाल रहा है। हालांकि वहां दूसरी तरह का प्रेशर है कि अगर कच्चे तेल के दाम में ज्यादा तेजी आई तो फिर ऑल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ लोग बढ़ते हैं, वहां पैसा लगाना शुरू करते हैं, जिससे कच्चे तेल का पूरा कारोबार परेशानी में पड़ सकता है। इसलिए वो लोग भी एक दुधारी तलवार पे चल रहे हैं लगातार, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग, ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशंस हैं। लेकिन बाजार में ये इतने सारे चीजें एक साथ काम कर रही थी जिसका असर इस जबरदस्त गिरावट के तौर पे दिखाई पड़ा है। बिज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।